अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी मैं जा रही हूँ इम्तियाज़। कोई सब्ज़ी गोश्त कुछ भी नहीं घर में पड़ा, पता नहीं कहाँ वो लग जाता है इतना। हालांकि हम लोग भी कोई 3-4 ही हैं, लेकिन फिर भी बाहर खाया तो जाता है, लग जाता है। तो मैं भी जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, गोश्त लेने। फिर आके देखती हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए मैंने सालन ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तो शायद बाहर से खाते रहे हैं, फिर एक आध दिन पड़ा हुआ था। तो आज मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं, सालन बनाते हैं, अच्छा सा सालन बनाते हैं और चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं इम्तियाज़ आई थी। यहाँ पे सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एरिया में आई थी, क्योंकि मुझे अपने मोबाइल की लेनी थी चार्जिंग केबल, जो कि मेरे पास ओरिजिनल ही अभी तक थी। उससे ज़ाहिर है कि उस जैसी चार्जिंग तो कोई हो नहीं सकती जो ओरिजिनल उनके साथ मिलती है। तो लेकिन वो अब बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, मतलब बड़ा हिला हुलो के मुझे सेट करके मोबाइल रखना पड़ता था, तब मेरा मोबाइल चार्ज होता था। तो मैंने केबल ली और सबसे पहले मैंने वही ली। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी अगर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह ली। उसके बाद आ गई घर और सब्ज़ी वगैरह जो भी मुझे लेना था, तो मैंने कहा सालन पहले चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मतलब साथ साथ फिर सब्ज़ियाँ या जो भी चीज़ें हैं वो मैं अरेंज करती रहूँगी। तो बस मैं फटाफट काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने हांडी चढ़ाई। आज मिट्टी की हांडी सामने ही रखी हुई थी। वैसे इसमें थोड़ा सा क्रैक है, पकानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ले आऊँगी इस जैसी एक और, क्योंकि इसमें ना खाना एक तो बड़ा मज़े का बनता है और बुनाई बहुत अच्छी होती है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो इसमें मैं बना रही थी अभी अचार चिकन, अचार गोश्त कह लें। उसके लिए टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अदरक लहसुन का, और ऑब्वियसली मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो मैंने मिर्चें जो हैं बीच में से कट लगा लिया था। अच्छा, मैं अचार गोश्त मसाला ना लेकर आई थी, क्योंकि वैसे तो घर का ही बेस्ट रहता है, लेकिन घर में वही बात है कि अगर एक आध स्पाइस मिसिंग हो तो फिर सारी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर अचार गोश्त का मसाला मैं स्पेशली घर में रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर बन के रखा हुआ हो तो फिर वो अगले दिन भी खाती रहेगी, बल्कि वो तीसरे दिन भी पूछ रही हो कि मम्मा अगर है तो मुझे वही दे दें। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़ाहिर है सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, मैंने एक लेमन जो है, जूसी लेमन आजकल आया है, आजकल सब्ज़ी बड़े अच्छी अच्छी मज़े की आई हुई है। तो मैंने एक बड़ा लेमन जूस जो है वो निचोड़ लिया था, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिर्चों में फिल करके मैं रख दूँगी। टमाटर मैंने ज़्यादा डालने हैं, क्योंकि मैंने प्याज नहीं डालने इसमें। और टमाटर भी बहुत सस्ते हैं, अब तो 70 रुपीज़ केजी हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो भर भर के टमाटर डालते हैं। तो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी टमाटर होंगे और चिकन जो है वो 1 केजी है। तो इसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके अलावा साथ साथ मैं सब्ज़ी भी अरेंज कर रही हूँ। टमाटर मैंने लिए थे 2 केजी तक तकरीबन। मिर्चें मैंने बहुत ज़्यादा ली हैं, क्योंकि मिर्चों का इस्तेमाल हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने मिर्चें अच्छी खासी ली हैं, किलो से 1 किलो से तो ऊपर ही होंगी, 1 या 2 किलो होंगी। साथ ही मैंने इसके लेमन भी रख दिए हैं। अच्छा, मैं ना इस दफ़ा मिर्चों मिर्चों को धोकर नहीं रखूँगी, क्योंकि जब भी मैं मिर्चों को धोकर रखती हूँ उसमें पानी पड़ जाता है, उसमें आधी ख़राब हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। बस सेट करके फ्रिज में रख दूँगी, जब ज़रूरत होंगी निकाला, धोया और यूज़ कर लिया। यहाँ पे जी चिकन जो है उसमें अच्छे से वो एक उबाल सा आ गया है। पानी मैंने कुछ भी नहीं डाला, उसका अपना ही पानी निकला है। मैंने तो सिर्फ ऑयल में चिकन डाल दिया था। उसको अब भूनती जाऊँगी, क्योंकि एक दफ़ा जब ये मिट्टी वाली हांडी गर्म होती है ना, फिर वो पकती रहती है, मतलब गर्म ही रहती है और उसमें अच्छी से बुनाई होती रहती है। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब उसको साथ साथ मैं भूनती जा रही हूँ। और अचार मसाले में क्योंकि नमक थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें और डाली थी। मिर्चों का इस्तेमाल ज़रा हमारे घर में होता है, हम लोगों को मिर्चें पसंद हैं। बल्कि मैंने ये कश्मीरी मिर्च टाइप होती है ना, ये मैंने यूज़ की थी। इसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं अच्छी तरीके से अब भूनती जाऊँगी। ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा और लग ऐसे रहा था कि अब चिकन बस बिल्कुल रेडी ही है। लाल मिर्चें जैसे डालते जाओ बस लगता है कि सालन अब बिल्कुल डन होने वाला है। उसके बाद जी मैंने इसमें ब्लेंडेड टमाटर डाल दिए। अब ये इसी टमाटर में ही चिकन गल भी जाएगी और मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए होगी मैं उतनी ग्रेवी भी रख लूँगी। तो मुझे दही वगैरह डालने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा गल जाती चिकन के, वो फिर बिल्कुल ही मतलब रेशा रेशा सी हो जाती। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी और ये बस 15 से 20 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएगी।
अच्छा, सर्दियों में ये बड़ा सुख होता है कि एक तो सब्ज़ियाँ अगर बाहर भी रखी रहें तो ख़राब नहीं होती, और फ्रिज में अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लो तो भी बड़े अरसे तक, मतलब बड़े टाइम तक चलती ही रहती हैं। अच्छा, मैंने अपने फ्रिज का ना जो टेम्परेचर है ना वो मैंने 2 या 3 तक कर लिया है, और उसमें बहुत अच्छी चल रही है फ्रिज मेरी। बर्फ़ भी कोई नहीं जमी और बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और बर्फ़ फिर जमती रहती है, तो वो बहुत ही, मतलब मैनेज करना हम लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, बार बार नीचे पानी पानी रहता है। तो उसका मुझे 1-2 लोगों ने तरीका भी बताया था, वो भी मैंने करके देख लिया था, लेकिन वो सही नहीं हुआ। अब जाके हमारी जब सर्दी आई है तो जान छूटी है, जब टेम्परेचर लो लो किया है। अच्छा, गर्मियों में टेम्परेचर हम लो ज़्यादा कर नहीं सकते, वरना चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। उसके लिए लाजमी 4-5 तक रखना ही पड़ता है। तो जी बस वहाँ पे हमारा चिकन भी रेडी होने वाला है, और यहाँ पे मैं ये ले आई थी जो गज्जक टाइप होती है, चक्की जो होती है तिल की, और बाकी ये गुड़ वाली जो होती है, ये बड़ी अच्छी लगती है ना। पिछली दफ़ा मैं मरुंडा लाई थी, वो बड़ा मज़े का था, चावलों का ना, बड़ा क्रिस्पी सा था। और इस दफ़ा मैं ये लेकर आई हूँ, एक थोड़ा बहुत, मतलब इस तरह का मीठा मैं रख ही लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद ना मीठा अच्छा लगता है। यहाँ पे जी चिकन हमारी हो गई डन। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी मिर्चें, और बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे अपना चिकन का मतलब ग्रेवी भी इतनी ही चाहिए। ज़्यादा अगर मैं इसको ड्राई कर दूँगी तो बिल्कुल इसमें हांडी में पक पक के बिल्कुल ही खुश्क सी हो जाएगी, तो मुझे थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए थी। तो हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त हो गया रेडी, और सर्दियों में तो ये बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैंने इसको ना बॉयल्ड राइस के साथ खाया था, और बाकी बेटी ने इसको रोटी के साथ खाया था, मैंने इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाया था। बहुत मज़े का था ये। देखें जी, आज हम पका रहे हैं चावल, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं बांटने के लिए। अब इसमें हम चीज़ें डालेंगे। और जी अभी अम्मी बना रही थी बांटने के लिए चना पुलाव, जो कि मैं तो खैर इसलिए बांट रही थी क्योंकि मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे आजकल, और जब भी मुझे ख्वाब आते हैं तो मैं ज़रूर इस तरह के बांटने के लिए ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, सदका खैरात आने वाली बलाओं को टालता है। अब इस पे लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं जिनको बड़ा एतराज़ होता है कि भाई आप क्यों बांटती हैं या क्या है, तो भाई क्यों ना बांटें। अगर किसी किसी गरीब को खिला रहे हैं या कोई भूखा खा रहा है तो इसमें क्या है। कुरान पाक में तो लिखा हुआ है कि भूखों को खाना खिलाओ, उसमें अमीर गरीब की तो कोई है ही नहीं। तो खाना खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और बल्कि इस चीज़ को तो ज़्यादा करना चाहिए। तो जितनी तौफीक हो, जितनी हम बना सकें, पैसों के लिहाज से भी और हिम्मत के लिहाज से भी, क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए बनाने के लिए भी, और इतना काम करने की भी हिम्मत मतलब होनी चाहिए। तो बनाना ज़रूर चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक़ में, मुझे ये चीज़ पसंद है, और हम में तो ये चीज़ है कि हम ज़रूर बना के बांटते हैं। बस ये अम्मी ने मसाला वगैरह बनाया, फिर अम्मी ने चने डाले। अच्छा, चने ने मैंने प्रेशर कुकर में ना अंदर ही गला लिए थे, और चावलों को खैर भिगो के नहीं रखा, जो कि एक बड़ी गलती थी, क्योंकि ये पक्की बासमती के चावल थे, सेला राइस थे, तो इनको ना भिगो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन खैर काम चल गया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया था तो वो फिर चल गए थे। ये देगों वाले चावल होते हैं जो कि थोड़ा सा लेते हैं, मतलब इसको भिगोना लाजमी चाहिए, घंटा तो पक्का भिगोना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे अच्छा सा दम आ चुका था, और क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई थी तो मेरे पास वो थी नहीं, तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। बड़े मज़े के चावल बने थे, और चिकन पुलाव हमने सब्ज़ मिर्चें बीच में डाली हैं, चार वचार के साथ हमने खुल के खाया, और बड़ा ही मज़ा आया। शाज़ी भी आई हुई थी, मैं भी बैठी थी, और बस यहाँ पे गप्पें भी लग रही थी, क्योंकि सर्दियों में इस तरह के काम होते हैं, आप लकड़ी वकड़ी जला के और पका लेते हैं। गर्मियों में तो ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। इसके अलावा जी हम लोग निकले थे बाहर, क्योंकि हम लोगों ने पैकेट वगैरह बना लिए थे, तो हम जा रहे थे अब बांटने। शाम हो रही थी, मैंने कहा शाम से पहले पहले बांट के आ जाते हैं, वरना ये है कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दिन इतना छोटा है, यकीन करें, सिर्फ ये चावल ही बनाया और मैंने कुछ नहीं किया। चारी चिकन तो मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, उसका तो बीच में हुआ ही नहीं था ना, तो क्लिप्स तो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। तो बस यहाँ पे शॉपर वॉपर बना रही हूँ, और जाके थोड़ी देर तक शाजी के साथ खुद ही जाके देऊँगी, क्योंकि और कोई था नहीं जो कि दे आता।
हम आए हैं जी अभी बांटने और रात काफी हो चुकी है। क्या करावा तो शाजी पीछे बैठी क्योंकि पीछे रखा हुआ है हमने ट्रेट बांटने। बरे नहीं गुए Dua betren. हां हां Ini. मेरी दिखा हमने बंदे है ना Oi ठहरो. Again. चलो बाकी तुम से दीदी खड़े हो. इन्हें बखरा क्या हुआ भाई? अभी चलते हैं जी घर, थकन बहुत हो रही है, चाय शाय पीते हैं। आपसे चाहूंगी मैं इजाजत, यहीं से फिर नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट कर दूंगी। हाथ बनो. थकन बहुत ज्यादा हो गई है। चलो जी चलते हैं घर।